हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये भी करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा AK मोहंती को, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 161वां स्थान मिला है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2023 फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो कौन सी है? हमें बतानी है कि भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? राइट आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम है दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि हमारा आंसर है। 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। ये बार बार पूछाता है। 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। यह एक ऐसी परियोजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। आगे चलेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पे हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं कि कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है। लोकेशन से बताने हमें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। ए नंबर हीराकुड है, सामने ओडिशा दिया गया है। बी नंबर जलढका है, सामने पश्चिम बंगाल दिया गया है। सी नंबर टेहरीबाद है, सामने उत्तर प्रदेश दिया गया। और डी नंबर ब्यास परियोजना है, सामने पंजाब राज्य दिया गया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर हीराकुड परियोजना जो कि ओडिशा राज्य में संचालित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हीराकुड परियोजना ओडिशा राज्य में संचालित है। बी नंबर जलढका परियोजना ये पश्चिम बंगाल में संचालित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर है टेहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर उत्तराखंड राज्य में संचालित है, सामने उत्तर प्रदेश है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, सी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि टेहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य में भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। और डी नंबर है ब्यास परियोजना जो कि पंजाब राज्य में संचालित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टेहरी बांध परियोजना, विकल्प नंबर सी यहाँ पे गलत है, यही हमारा आंसर बनेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य में संचालित है, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। भारतीय संसद में हमें बताने हैं निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो संसद में सबसे पहले कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। उसके बाद लोकसभा, फिर राज्यसभा। तो अगर विकल्प देखेंगे हम लोग तो विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान आप लोग जानते हैं, इसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। बताना है कि अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये हमें बताना है। तो टोटल कितने सदस्य कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में? 389 सदस्य, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, तो कि इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, वो हमारे क्लियर हो सके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार पर जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। हर स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनना है दोस्तों, कितनी जनसंख्या? 10 लाख पर। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, यानी कि प्रत्यक्ष नहीं द्वारा नहीं, अपितु प्रांतीय के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल 292 सदस्य विधानसभाओं के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, बार बार अलग अलग से पूछाता है। 93 सदस्य दोस्तों भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया, तथा 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। अब टोटल मिला दें तो कितना होगा? 389 सदस्य 3 जगह से आए थे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अशोक मेहता समिति, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन्होंने द्विस्तरीय किया था। राइट आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर डी, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी। एक स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत पंचायतों के 3 स्तर हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये भी बार बार पूछा था, कब? 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान के नागौर जिला। 4 क्वेश्चन बनते हैं, डेट, ईस्वी, लोकेशन में राज्य, और राज्य में कहाँ पे? नागौर में। आगे चलेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो महान्यायवादी हमारा आंसर होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोनों चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी आरओ एआरओ व यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी विभिन्न वैकेंसियों के मॉडल पेपर व टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इनके कम्पिटिटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जरूर जुड़ें। एक बात और दोस्तों, इन सभी वैकेंसियों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या डाउट्स हैं तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? यानी कि यहाँ पर भी हमें सत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने का प्रयास करें। लास्ट में शब्द आता है, हाँ बताएं, नहीं, सत्य या गलत, जो कि बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं होता। हम लोग एग्जाम में दोस्तों समय के दबाव के कारण क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते, अपने आंसर कर देते हैं, लास्ट में पता चलता है इतने आंसर हमारे गलत हो गए। चलिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गलत कथन का हमें चयन करना है। ए नंबर अमजद अली खां है, सामने सरोद दिया गया है। बी नंबर जाकिर हुसैन है, सामने तबला है। सी नंबर असद अली खां है, सामने बांसुरी है। और डी नंबर बिस्मिल्लाह खां है, सामने शहनाई है। एक तरफ वादक हैं और दूसरी तरफ वाद्य यंत्र का नाम है। तो चलिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर अमजद अली खां जो कि सरोद बजाते थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अलग अलग से बार बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे कई क्वेश्चंस एक साथ क्लियर हो जाएंगे। जाकिर हुसैन ये क्या बजाते थे? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, तो बी भी हमारा सही हो जाएगा। सी नंबर है असद अली खां। असद अली खां क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे, सामने बांसुरी दिया गया, ये हमारा गलत हो जाएगा। असद अली खां बांसुरी नहीं बल्कि तबला वादक थे। और डी नंबर बिस्मिल्लाह खान है जो कि शहनाई थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर सी, क्योंकि असद अली खां बांसुरी वादक नहीं बल्कि दोस्तों ये वीणा वादक थे। चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्न भू उपग्रहों को छोड़े जाने का सही क्रम। यहाँ पर भी एक साथ कई क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। भारत के निम्न भू उपग्रहों को छोड़े जाने का सही क्रम हमें बताना है कि कौन सा पहले स्थापित किया गया है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो भारत का प्रथम भू उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है, इतना हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले एक आएगा। अब ये दोस्तों सारे विकल्प में आ रहा है, यहाँ से हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो सेकेंड पे क्या छोड़ा गया था? आर्यभट्ट के बाद भास्कर छोड़ा गया था। सेकेंड पे क्या छोड़ा गया था? भास्कर छोड़ा गया था। एक के बाद दो आना चाहिए, तो एक के बाद दो किस में आ रहा है? डी, सी, बी किसी में नहीं आ रहा, ए में आ रहा है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे भी एलिमिनेशन करके हम लोग क्वेश्चंस को इजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्यभट्ट, फिर भास्कर, फिर रोहिणी, आर्यस, और लास्ट में कौन सा स्थापित किया गया है? एप्पल। यानी कि एक, दो, एक के बाद दोस्तों चार आएगा।
देखिएगा दोस्तों ध्यान से, सॉरी, 1 के बाद 4 आएगा, पहले 1 फिर 4 फिर 3 फिर 2, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1 4 3 2, सबसे पहले आर्यभट्ट, फिर भास्कर, फिर रोहिणी आर्यस और लास्ट में है एप्पल। 1 4 3 2, तो विकल्प नंबर बी में यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। आगे चलेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध, तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 74वां भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, 73वां पंचायती राज व्यवस्था से है और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, जो कि सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, महत्वपूर्ण पुस्तक से करंट रिलेटेड है। क्वेश्चन है, हाल ही में पार्टिस नेट फ्रीडम के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में करंट अफेयर्स का ये दोस्तों क्वेश्चन है। पार्टिस नेट फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक बताने हैं, तो कौन है? राम माधव हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ आंसर बनेगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।